दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और उसके पीछे वजह है यूएस के साथ इंडिया की डील होना और साथ में यूके यूएस की डील, जिससे इनका बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। क्या इस समय टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है? आगे की संभावना क्या है, क्योंकि कंपनी दो हिस्सों में बंटने जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा। इसके बाद में प्रवीर सिन्हा की तरफ से लेटेस्ट बयान निकल कर आया है कंपनी के बिजनेस को लेकर, विजन को लेकर। कंपनी थर्मल पावर प्लांट में भी निवेश करने जा रही है। इन्होंने अपनी रणनीति बदली, उसके पीछे क्या वजह उसको समझेंगे। साथ में टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई थी, तो उसको लेकर अपडेट आ चुके हैं, उसको भी समझेंगे और जानेंगे क्या आने वाले समय टाटा स्टील बेहतर कर सकता है। साथ में यहाँ पे हम आइरिस क्लोथिंग को डिस्कस करेंगे, जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें, 731 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.41% की तेज़ी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में आज स्टॉक ने कमाल किया और इसके पीछे वजह कंपनी ने दे रही है दमदार डिविडेंड काफ़ी समय के बाद। तो मार्च 2025 तिमाही के साथ साथ टाटा मोटर्स ने ₹2 की फेस वैल्यू शेयर पे, हर शेयर पे ₹6 डिविडेंड यानी 300% के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। यह डिविडेंड 10 साल में सबसे अधिक है, यानी आप देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। शेयरों की बात करें तो यहाँ पे आज दिन में 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो ये आप समझ सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ शेयर। और यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के तगड़े डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शुक्रवार 20 जून 2025 का रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है, जो कि इसकी 80वीं एनुअल जनरल मीटिंग की डेट है। एजीएम से मंजूरी के बाद ये डिविडेंड शेयर होल्डर के खाते में 24 जून 2025 तक क्रेडिट हो जाएगा। इससे पहले के डिविडेंड अनाउंस की बात करें तो ₹3 का फाइनल डिविडेंड और ₹3 का स्पेशल डिविडेंड बांटा था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 जून 2024 थी। इससे पहले कंपनी ने 28 जुलाई 2023 को एक्स डेट पर ₹2 का फाइनल डिविडेंड दिया था और 18 जुलाई 2016 को 20 पैसे का डिविडेंड दिया था। टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें, नतीजों की बात करें, रिजल्ट की, तो यहाँ पे 51.2% इनका इस बार प्रॉफिट गिरा, जो 8,556 करोड़ के आसपास है। पिछले एक साल पहले 17,528 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ लगभग फ्लैट रहा है, 1,19,033 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 1,19,502 करोड़ के आसपास था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ऑटो सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव इस समय दिखाई दे रहा है। उसके पीछे वजह यूएस के साथ में इंडिया की ट्रेड डील, जिससे जो इस सेक्टर की कंपनियों को काफ़ी राहत मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो हिंट दिया गया है कि इंडिया जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गया है, यानी यूएस गुड्स के ऊपर इंडिया जीरो टैरिफ लगाएगा। तो इससे आप देख सकते हो कि यूएस में भी आप उसी तरह से हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस करती है, यूएस में इसका 23% का मार्केट शेयर है। और आप देख सकते हो कि यूके यूएस के पास भी इसमें डील हो चुकी है और यूएस में ही इनका प्रोडक्शन होता है, जिससे जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकता है और जो प्रॉब्लम थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया में भी अगर यूएस और इंडिया के बीच में जीरो ट्रेड डील हो जाती है तो यहाँ पर जैगुआर लैंड रोवर का भी प्रोडक्शन होता है, वहाँ से भी आगे संभावना बन सकती है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे टाटा पावर कंपनी की बात करें तो 405 पर यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखी है, 1.88% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि हम फिर से थर्मल पावर प्लांट में निवेश करने को तैयार हैं। तो काफ़ी समय पहले से अपनी जो रणनीति थी उसमें थर्मल पावर प्लांट में निवेश नहीं करने का इन्होंने फैसला किया था, लेकिन अब इन्होंने अपनी रणनीति बदली है। और आप देख सकते हो कि प्रवीर सिन्हा का कहना है कि हम फिर से थर्मल पावर प्लांट में निवेश कर सकते हैं। तो इसके पीछे वजह है कि देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से 95 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को 2032 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है उसमें अभी भी योगदान बाकी है, यानी जो सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसमें अभी भी जरूरी है कि कम से कम 95 गीगावाट की और ऐड की जाए थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी, और इसीलिए टाटा पावर ने अपना विचार बदल दिया है। तो यहाँ पे प्रवीर सिन्हा का कहना है कि हम सोलर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, विंड प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी है, करीब 2008 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है, जो इस समय
चल रहे हैं, प्रक्रिया में है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2029 से 30 लग जाएगा इसको पूरा होने में। ऐसे में हमको अभी भी थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। वैसे हमारा गोल जो हमने सेट किया हुआ है नेट जीरो टारगेट, उसको हम चेंज नहीं करें, यानी 2045 तक हम नेट जीरो कार्बन पे जाएंगे। लेकिन उसके पहले अब यहाँ पे ज़रूरत है कि कम से कम कुछ और प्रोजेक्ट शुरू किए जाए थर्मल पावर प्लांट के। तो यहाँ पे जो हम पावर परचेस एग्रीमेंट कर रहे हैं वो 2045 के लिमिट के साथ ही कर रहे हैं। तो उतने समय के अंदर थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाएगा, उसके बाद में हम उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल 2025 के लिए 20,000 का कैपेक्स रखा था, लेकिन उसमें 16,000 करोड़ की ही यहाँ पे जो इसमें यूटिलाइज हुआ। उसके पीछे वजह की कुछ ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट है वो डिले हो गए, जिसकी वजह से उस रकम का इस्तेमाल नहीं हो पाया। आने वाले 6 से 12 महीने में 5.5 गीगावाट के रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट कमीशन होते हुए दिखा देंगे, टाटा पावर का कहना है। और फाइनेंशियल 2026 के लिए 25,000 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स रखा गया है। तो ये विज़न बड़ा है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में 16,464 करोड़ के आसपास, जो इस बार 17,447 करोड़ तक पहुँचा है। दिसंबर में 15,793 करोड़ के आसपास था, यानी रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। बात करें प्रॉफिट की, तो मार्च 2024 में 1,046 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में 1,306 करोड़ तक पहुंच गया है। और दिसंबर में ये 1,188 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। ये सारी बातें साबित करिए कि टाटा पावर आने में कमाल कर सकता है। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 157 पर क्लोजिंग थी, 0.032% की तेज़ी देखने को मिली। हल्की सी तेज़ी थी क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से, आप देखें जो अनाउंस किया गया, जो शेयर होल्डर के लिए अप्रूवल लिया गया था, जो सीरीज ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसकी वोटिंग का जो नतीजा आ चुका है। तो देखो कि 15 मई 2025 को ये वोटिंग कंप्लीट हुई और जिसमें सारे प्रस्ताव थे वो पास किए गए। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ आप देखें, उसमें नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, टाटा मोटर्स, और इनका जो टोटल जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था उसको अप्रूवल दिया गया है। तो ई वोटिंग देख सकते हो कि 16 अप्रैल 2025 से शुरू की गई थी और इसमें शेयर होल्डर ने अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पे टाटा स्टील डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो आप देखो कि इस बार कंपनी जो है 360% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी 3.60 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये, यानी काफ़ी शानदार डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान किया गया है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे 6 जुलाई 2025 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे कंपनी की एजीएम होगी 2 जुलाई 2025 को, जिसके अंदर डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया जाएगा और जल्दी ही शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। तो 3.5 रुपये के आसपास डिविडेंड प्राप्त करने का आपके पास भी अच्छा मौका है, खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। चलते हैं आइरिस क्लोथिंग लिमिटेड की तरफ। 58.01 पर क्लोजिंग थी, 3.27% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इस गिरावट के बीच में कंपनी ने बड़ा फैसला किया है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। तो ये छोटी कंपनी बोनस देने जा रही है, तो ये काफ़ी शानदार फैसला है। और आप देखें तो कंपनी की तरफ से 16 मई 2025 को ये अनाउंस किया गया है कि 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पे एक के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में कंपनी देगी। तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट 15 मई को डिक्लेयर किया, जिसमें कंपनी के आपके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28.6% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो 4.48 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले एक साल पहले 3.49 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है 284.3 बेसिस पॉइंट पर है, ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे 11.1% की जंप देखने को मिली है। पिछले साल यहाँ पे 8.3% के आसपास था और इस हिसाब से काफ़ी बेहतर है। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें 4.3% की डिक्लाइन देखने को मिली है, जो 40.33 करोड़ के आसपास थी, जो पिछले एक साल पहले 42.14 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे कंपनी ने जो प्लान बनाए फाइनेंस 2026 के लिए कि 38,000 पीस पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।